हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टुकीवाला ब्रदर्स। दिस इज हुसैन टुकीवाला और आज हम एमसीक्यू लिमिट एंड स्टैटिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे, जो पेपर नंबर 2 में है, मैथमेटिक्स के अंदर है। उससे पहले अगर आपने हमारे आगे के जो दो वीडियो मैथमेटिक्स से रिलेटेड डीडी सेट में के एग्जाम के लिए ट्रिग्नोमेट्री एंड लॉगरिथमिक एंड फंक्शन के अगर नहीं देखे हैं, तो पहले पहले जरूर जरूर आप पहले वो वीडियो दोनों देखिए और उसके बाद आप ये वीडियो देखिए लिमिट एंड स्टैटिस्टिक्स, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा और मजा भी आएगा। तो आज हम एमसीक्यू लिमिट एंड स्टैटिस्टिक्स के करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट विथ एमसीक्यू ऑफ लिमिट्स एंड स्टैटिस्टिक्स। ओके, नाउ फर्स्ट एमसीक्यू नंबर 1, लिमिट x टेंड्स टू 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। लिमिट का मतलब यही होता है कि जो भी यहाँ पे x वैल्यू है उसकी जगह पे आपको 1 रखना है। और ये कब आपको रखना है कि जब अगर नीचे की वैल्यू जीरो ना हो। अगर नीचे की वैल्यू अगर जीरो हो तो आपको फैक्टराइजेशन यानी अवयव पाड़ने पड़ेंगे। अगर नीचे की वैल्यू जीरो नहीं हो रही है तो आप डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। उससे पहले सॉल्यूशन के बारे में बात करें उससे पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी -1, ऑप्शन नंबर डी 3/2। नाउ फर्स्ट क्या देखेंगे हम यहाँ पे कि एक्सप्लेनेशन क्या है, सॉल्यूशन क्या है। तो सबसे पहले जो गिवन चीज है वो सारी लिख दीजिए सेम एज इट इज। अब आपको पता है कि एक्स की जगह पे मुझे 1 रखना है। अगर मैं नीचे 1 रख रहा हूँ तो 1 + 1 2 हो रहा है, नीचे जीरो नहीं हो रहा है। भले ऊपर जीरो हो या ना हो कोई प्रॉब्लम नहीं, नीचे वाला टर्म जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर नीचे जीरो हो गया तो इनफाइनाइट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे नीचे जीरो नहीं हो रहा है तो मैं यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर सकता हूँ। तो एक्स की जगह पे 1 रखे तो ऊपर पहले रखते हैं, तो 1 का स्क्वायर यानी 1 प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, दैट्स मीन 3/2। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो गया आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 2, लिमिट x टेंड्स टू 3, एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। ओके, फर्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए 6/5, ऑप्शन बी 5/6, ऑप्शन सी -1, ऑप्शन डी 3/2। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक्सप्लेनेशन एंड सॉल्यूशन देखेंगे, जिससे हमको पता चल जाएगा कि हमारा आंसर क्या आएगा। ओके, एक्सप्लेनेशन के अंदर सबसे पहले जो गिवन चीज है वो लिखते हैं कि भाई लिमिट x टेंड्स टू 3, एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। पहले माइंड के अंदर यानी ओरली या पीछे रफ वर्क भी करना चाहते हो तो रफ वर्क कर सकते हो कि x की जगह पे क्या रखिए 3 रखिए। तो 3 का स्क्वायर यानी 9 माइनस 9 यानी 0। एक्स की यहाँ पे नीचे 3 रखे तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 माइनस 6 यानी 9 माइनस 9 नीचे भी 0 यानी 0/0। तो अगर जब भी 0/0 अगर आपका आंसर यहाँ पे आ रहा है तो आपको लिमिट पहले नहीं रखनी है, पहले आपको क्या करना है फैक्टर करना है। तो फैक्टर कैसे होगा, हमारे पास ऊपर टर्म है एक्स स्क्वायर माइनस 9, 9 का मतलब होता है 3 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया था मैंने आपको कि ए माइनस बी ए प्लस बी यानी एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3। और जब भी नीचे एक्स स्क्वायर वाला टर्म हो और उसके डायरेक्ट फैक्टर अगर आपको नहीं आते तो उसके लिए रूल है कि जो पहले वाला टर्म है वो एज इट इज, लास्ट वाला टर्म एज इट इज। अब पहले में जो एक्स स्क्वायर के साथ जो कोएफिशिएंट है यानी उसका जो सहगुणक है 1 है, और लास्ट वाले टर्म में देख लीजिए कि लास्ट वाले टर्म में कांस्टेंट वैल्यू कितनी है 6, ये दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 1 जा 6 होता है। 6 1 जा 6 यानी 6 के आपके पास दो फैक्टर है, एक तो 6 1 जा 6 और दूसरा होता है 3 2 जा 6। मुझे लिमिट में 3 चाहिए तो इसीलिए यहाँ पे हम 3 2 जा 6 यूज करेंगे। और दूसरी चीज, आपको मिडल टर्म अरेंज करना है यानी मध्यम पद किसके फॉर्म में अरेंज करना है, एक्स के फॉर्म में। तो आप बिना सोचे 3x बड़ी वैल्यू पहले और छोटी वैल्यू 2x बाद में लिख दीजिए। अब आपको पता है कि भाई 3 और 2 का अगर प्लस करेंगे तो 5 हो जाएगा, और 3 और 2 का अगर माइनस करेंगे तो 1 आएगा। तो मुझे यहाँ पे 1x चाहिए, इसलिए मुझे पता चलेगा कि मुझे यहाँ पे माइनस करना है। अब माइनस किस तरह से करेंगे कि जो मिडल टर्म का जो साइन है वो माइनस है, तो आपको बड़ी वैल्यू को माइनस साइन लेना है और छोटी वैल्यू को प्लस साइन लेना है।
जिससे अगर आप ये दोनों का टोटल करोगे तो माइनस एक्स आपको मिल जाएगा। अगर यहाँ पे प्लस एक्स होता तो आप बड़ी वैल्यू को प्लस लेते और छोटी वैल्यू को माइनस लेते। तो डिपेंड ऑन एग्जाम्पल क्या करना है वो देखेंगे। ओके, अब नीचे से दो दो टर्म के बीच में से कॉमन निकालते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स में से एक्स कॉमन निकालूंगा तो एक्स माइनस थ्री बचा, और पीछे लास्ट दो में से टू कॉमन निकालिए तो एक्स माइनस थ्री बचा। ओके, तो ऊपर वाला टर्म एज इट इज, नीचे दोनों में से कॉमन है एक्स माइनस थ्री जो सब में से बाहर आ जाएगा, और अंदर क्या बचेगा एक्स प्लस टू। एक्स माइनस थ्री कैंसल, तो ऊपर एक्स प्लस थ्री बचा, नीचे एक्स प्लस टू। अब आप देखिए एक्स की जगह पे अगर मैं थ्री रखूं तो नीचे अब जीरो नहीं हो रहा है, मतलब इसका मतलब मैं अब उसमें वैल्यू रख सकता हूँ। तो थ्री पहले ऊपर रखे तो थ्री प्लस थ्री, और नीचे रखेंगे तो थ्री प्लस टू, इट मीन्स 6/5, यानी हमारा आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट एमसीक्यू, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू अपॉन 7x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 1। ओके, ऑप्शन देखते हैं। ए 2/5, बी 1, सी -1/8 और डी 3/2। ओके, सबसे पहले सॉल्यूशन यानी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो सबसे पहले जो गिवन है वो वापस रखेंगे। अब उसको चेक करेंगे कि ये कौन सी फॉर्मेट में है। अगर 0/0 में है तो हम फैक्टर करेंगे, और अगर नहीं है तो बाकी कोई जो भी टाइप होगा उसके बारे में सोचेंगे। तो x की यहाँ पे पहले 1 रखते हैं, तो 1 का स्क्वायर यानी 1 माइनस 3 1 जा 3 प्लस 2, 2 और 1 3 माइनस 3 यानी ऊपर 0 हो रहा है। नीचे अगर 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर 1, तो 7 1 जा 7, 6 1 जा 6 और माइनस 1, तो 7 6 और 1 7, यानी -7 और +7, टोटल नीचे भी 0 हो रहा है, यानी 0/0। ये आप चीज ओरली भी कर सकते हैं या पीछे रफ वर्क में करना चाहते हो तो भी कर सकते हैं। अब इसका मतलब हुआ मुझे यहाँ पे फैक्टर करना है। एक बात ध्यान से समझना, जो हम मिडल टर्म अरेंज करते हैं ये वाली जो मेथड है वो खाली किसके लिए है कि 2 पावर के लिए। अगर 3 पावर वाला टर्म हुआ तो उसके लिए अलग तरह से फैक्टर होंगे जो हम नेक्स्ट एमसीक्यू में देखने वाले हैं। तो चलो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं। तो फर्स्ट टर्म एक्स पर एज इट इज और लास्ट टर्म 2 एज इट इज। 2 और 1, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है और लास्ट टर्म 2 है। 2 1 जा 2, यानी आपका फैक्टर हुआ 2 1 जा 2। तो 2 वैल्यू आपको मिली है और 2 का एक ही फैक्टर होता है 2 1 जा। तो पहले मुझे मिडल टर्म x के फॉर्म में चाहिए, तो मैंने 2x और 1x ऐसे ही लिख दिए। अब मुझे पता है कि 2 और 1 का टोटल करना है 3 लाने के लिए, तो मुझे पता है कि 3x का साइन माइनस है, इसीलिए दोनों के साइन मैंने माइनस रखे, जिससे ये दोनों का टोटल होगा -3x। अगर आपको प्लस माइनस में भी प्रॉब्लम हो रही है तो मैंने हमारे चैनल पे आप जाइए, वहां पे मैंने प्लस माइनस का भी वीडियो बनाया है, तो देखिए उससे, जिससे आपको प्लस माइनस करने में प्रॉब्लम नहीं रहेगी। इसी तरह नीचे 7x² एज इट इज और लास्ट टर्म -1 एज इट इज। तो 7 1 जा 7, 7 के एक ही फैक्टर होते हैं 7 1 जा। तो मुझे x में चाहिए थे मिडल टर्म, तो मैंने 7x और 1x बिना सोचे लिख दिया। अब मुझे याद आया कि मुझे तो 6 चाहिए, जो 7 और 1 का क्या करना पड़ेगा, मुझे माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं प्लस करूंगा तो 8 हो जाएगा, मुझे 8 की कोई जरूरत नहीं, इसलिए मुझे पता है कि मुझे माइनस करना है। अब मुझे 6 का साइन क्या लाना है, माइनस में लाना है, इसलिए जो बड़ी वैल्यू है उसमें माइनस रखा है और जो पीछे छोटी वैल्यू उसमें प्लस साइन रखा है, जिससे जब भी ये दोनों का टोटल में करूंगा तो मुझे -6 वापस मिल जाएगा, यानी आपका मिडल टर्म अरेंज हो जाएगा। ओके, पहले दो में से x कॉमन यानी x-2 बचा, बाकी जो लास्ट दो है उसमें से कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा है। तो माइनस अगर यहाँ पे हो तो माइनस आप निकाल सकते हो, अगर प्लस हो तो आपको +1 लिखना है। तो यहाँ पे माइनस है इसीलिए -1 निकाला है कॉमन, यानी अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। तो x माइनस था तो वो प्लस हो गया, और ये +2 था तो वो माइनस हो गया। इसी तरह नीचे से 7x कॉमन निकालिए, तो x बचा, माइनस बचा और 7x निकल गया, यहाँ पे यानी कुछ नहीं बचा यानी 1। अब यहाँ पे प्लस है तो आप प्लस लिखिए और 1 लिख दीजिए, क्योंकि कुछ भी अगर कॉमन ना निकले तो 1 तो आपको लिखना ही है, और अंदर वाले टर्म का साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि हमने प्लस निकाला है। अगर माइनस निकाला होता तो साइन चेंज हो जाते, तो x-1 एज इट इज रहेगा। ऊपर से कॉमन निकला x-2 और दूसरा टर्म बचा x-1। उसी तरह नीचे से कॉमन निकला x-1 और नेक्स्ट टर्म बचा है 7x+1। x-1 कैंसल, अब x-2 नीचे 7x+1 बचा, जिसमें x बराबर क्या रखिए 1 रखिए, तो 1 - 2 नीचे 7 1 जा 7 +1, 1 - 2 का मतलब होता है -1 और 7 1 जा 7 +1 यानी 8,
यानी -1/8 यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हुआ। नेक्स्ट एमसीक्यू। ओके, ऑप्शन देख लेते हैं। ए -27, बी -1, सी -5 और डी है 1। ओके, एक्सप्लेनेशन में सबसे पहले जो चीज दी हुई है वो लिखते हैं कि भाई ये दिया हुआ है, लिमिट x टेंड्स टू -3 x³ + 27 अपॉन x² + 5x + 6। अगर मैं -3 रखूं यहाँ ऊपर तो माइनस का क्यूब, माइनस की अगर इवन पावर होती है तो प्लस हो जाता है, और माइनस की अगर ओड पावर होगी तो माइनस रहेगा, और 3 का क्यूब यानी 27, -27 + 27 0 हो रहा है। नीचे रखते हैं, -3 का स्क्वायर +9, 3 5 इंटू -3 यानी -15 + 6, 6 और 9 15, -15 नीचे भी 0 हो रहा है, यानी हमको फैक्टर करना पड़ेगा। अब ऊपर देख लीजिए x का क्यूब है, और ये 27 किसका क्यूब होता है, 3 का क्यूब। तो a³ + b³ का हमारे पास फॉर्मूला है a + b, दूसरे ब्रैकेट में a² प्लस है तो माइनस ए बी लिखना है। अगर यहाँ अगर बीच में माइनस होता, a³ - b³ होता तो यहाँ a - b आता और यहाँ पे प्लस ए बी आता। तो ये दोनों में बीच में डिफरेंस है, ध्यान से याद रखना। तो प्लस है इसीलिए यहाँ पे a + b आया, और नेक्स्ट टर्म के अंदर a² - ab + b², यानी यहाँ पे अगर प्लस हो तो यहाँ माइनस लेना है, अगर यहाँ माइनस हो तो यहाँ पे प्लस लेना है। ये उसके फैक्टर होते हैं। तो हमारे पास a है x का क्यूब और b का क्यूब यानी 3 का क्यूब, यानी a + b यानी x + 3, a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर माइनस ab यानी 3x प्लस b का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर यानी 9। अब नीचे तो स्क्वायर में फॉर्मेट में है, तो नीचे हमको क्या करने पड़ेगा, जो अभी हमने आगे दो टर्म सब में करे चीज के भाई मिडल टर्म अरेंज करेंगे। तो पहला टर्म लिख दीजिए, लास्ट टर्म लिख दीजिए। 6 1 जा 6, 6 के दो फैक्टर होते हैं, 6 1 जा 3 2 जा। मेरा यहाँ पे लिमिट में 3 है तो मैं 3 के फॉर्मेट में लाऊंगा, यानी 3 2 जा यूज करूंगा, यानी x के फॉर्म में लाना तो यानी 3x और 2x। मुझे 5x प्लस चाहिए तो 3 और 2 5 होता है, प्लस करेंगे तभी, माइनस करेंगे तो 1 हो जाएगा, इसीलिए दोनों के साइन सेम रखने। अब मुझे 5x किस में चाहिए, प्लस में चाहिए, इसीलिए दोनों के साइन क्या ले लीजिए, प्लस ले लीजिए। अगर 5x माइनस होता तो मैं यहाँ दोनों के साइन माइनस लेता, डिपेंड ऑन एग्जाम्पल। नीचे से कॉमन निकलेगा x तो x + 3 बचा, और लास्ट दो टर्म में से 2 कॉमन निकलेगा यानी x, और 2 3 जा 6 यानी 3 बचा। नीचे से x + 3 कॉमन और दूसरे ब्रैकेट में x + 2 बचा, x + 3 कैंसल ऊपर नीचे से, तो ऊपर x² - 3x + 9 बचा, और नीचे x + 2 रिमेनिंग टर्म है। अब x के पे -3 लिमिट रख दीजिए तो -3 का स्क्वायर +9, -3 - 3 +9 अपॉन -3 + 2 यानी -1, 27 अपॉन -1 यानी -27, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है, यानी हमारा आंसर हुआ ऑप्शन ए। नेक्स्ट एमसीक्यू। लिमिट x टेंड्स टू 1 x³ - x² + x - 1 अपॉन x² - 1। अब यहाँ पे एक बात ध्यान से समझ लेना, जब भी चार टर्म हो और अगर मैं पहले दो में से कोई चीज कॉमन निकालू और जो अंदर जो टर्म बचेगा, और लास्ट दो टर्म में से जो कॉमन निकालू और अंदर जो टर्म बचेगा, वो जो दोनों टर्म जो अंदर बच रहे हैं वो अगर दोनों सेम हो तो आपको डायरेक्ट क्या करना है, कॉमन निकाल के ही करना है, फैक्टर करने की जरूरत नहीं है। अगर कॉमन नहीं निकल रहे तो आपको फैक्टर करना है, और 3 पावर के लिए फैक्टर की अलग मेथड है जो हम पहली बार पढ़ेंगे नेक्स्ट एमसीक्यू के अंदर। अभी ये वाले एमसीक्यू की बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे दो टर्म में अगर मैं कॉमन निकाल रहा हूँ पहले दो में से और लास्ट दो में से, तो कॉमन टर्म मिल रहा है मुझे, यानी मैं डायरेक्ट फैक्टर कर सकता हूँ। उससे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं ऑप्शन में आंसर क्या है। तो ए है 1, बी 2, सी -1 और डी है 0। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सबसे पहले ये चीज गिवन है वो लिखते हैं, और 0/0 और 1 रखोगे तो ऊपर भी 0 हो रहा है और नीचे भी 0 हो रहा है, आप चेक कर सकते हो। पहले दो में से x² कॉमन, x -1 बचा, पीछे दो में से कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा तो +1 लिख दीजिए, और x माइनस टर्म एज इट इज। x का स्क्वायर -1 लिखो या 1 का स्क्वायर लिखो चलेगा, x² - 1 का स्क्वायर यानी a² - b² के फैक्टर होते हैं, जो हमने फर्स्ट वीडियो के अंदर देखा था, लॉगरिथम के अंदर भी, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर भी, फंक्शन के अंदर भी। क्या होता है फैक्टर, a - b a + b, ऊपर से x - 1 कॉमन, x² + 1 बचा, नीचे x - 1 x + 1, x - 1 दोनों में से कैंसल, x² + 1 अपॉन x + 1 बचा। x की वैल्यू 1 रखिए तो 1 का स्क्वायर यानी 1 + 1, नीचे भी 1 + 1,
यानी 2/2 इट्स मीन्स 1, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू, लिमिट x टेंड्स टू 2 x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। यहाँ पहले दो में से अगर आपने कोई चीज कॉमन निकाली और जो टर्म बचेगा, और लास्ट दो में से भी कॉमन निकालोगे और जो टर्म बचेगा वो दोनों अलग अलग है, यानी यहाँ पे हमको फैक्टर करना पड़ेगा, और 3 पावर का फैक्टर हम पहली बार ये एमसीक्यू में करने वाले हैं। तो अच्छी तरह से ये एमसीक्यू देखना, क्योंकि हो सकता है कि ये एमसीक्यू पेपर में पूछ सके। आंसर देख लेते हैं पहले ऑप्शन के अंदर, A1, B2 से -3 और D है 0। एक्सप्लेनेशन के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल जो गिवन है वो पूरा एज इट इज लिखते हैं, बराबर। उसमें सबसे पहला टर्म जो ऊपर है, जो हमारे पास यहाँ पे गिवन टर्म है, उसके अंदर सबसे पहले ऊपर कौन सा टर्म है कि एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये हमारा न्यूमिरेटर है, बस खाली उसको ही लेना है। और हमेशा एक बात याद रखना कि जो लिमिट में जो वैल्यू दी हुई है वो हमारा एक फैक्टर ऑटोमेटिकली बन जाता है। कैसे कि जो एरो है उसको माइनस सोचना है, तो अगर माइनस सोचे एरो की जगह पे और पढ़िए, आप रीड करिए, तो x-2 फैक्टर हुआ, तो ये लाइन लिखनी है जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है कि whose वन फैक्टर इज x-2। अब मुझे बाकी सारे जो फैक्टर फाइंड करने हैं, तो मैं ये वाला जो फैक्टर मुझे ऑटोमेटिकली लिमिट के ऊपर से जो मिल चुका है, मैं उसको क्या करूंगा, ये इक्वेशन से डिवाइड करूंगा। अब डिवाइड करने के लिए मेथड है, और इंटरेस्टिंग मेथड है, आप पहली बार पढ़ोगे, और मैंने एकदम शॉर्टकट तरीके से समझाया है, इसलिए अच्छी तरह ध्यान से देखना आप मेथड क्या है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं मेथड क्या है। ओके, सबसे पहली चीज, एक्स क्यूब का जो कोएफिशिएंट है, आप देखिए आपका जो टर्म कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एक्स की 3 पावर, तो आपको हमेशा एक्स की 3 पावर का कोएफिशिएंट पहले लेना है, उसके बाद एक्स स्क्वायर का, उसके बाद एक्स की 1 पावर का, और उसके बाद लास्ट में कांस्टेंट टर्म। तो सबसे पहले चीज, एक्स क्यूब का जो कोएफिशिएंट है वो 1 है, तो यहाँ पे देख लीजिए मैंने पहला टर्म 1 रखा है। एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो -1 है, तो नेक्स्ट टर्म मैंने लिखा है, थोड़ा गैप करके लिखिए, -1। फिर x का कोएफिशिएंट है -5, तो -5, और कांस्टेंट टर्म है +6। अगर इसमें से कोई टर्म अगर आपके पास नहीं है, या एग्जांपल में नहीं दिया है, तो आप उसकी जगह पे 0 लेना है, क्योंकि अगर आपके पास टर्म ही नहीं है तो आप कोएफिशिएंट यानी सहगुणक कैसे लाओगे, तो हमको उसको वैल्यू क्या लेनी है, 0 लेनी है। अब आपको डिवाइड किससे करना है कि x-2 से। अब x-2 से पूरा डिवाइड नहीं करना है, यहाँ देख लीजिए लिमिट में x टेंड्स टू एरो में कौन सी वैल्यू है, 2 है, तो यहाँ पे आपको 2 लिखना है, लाइन करके 2 लिख देना है साइड पे। इसका मतलब हुआ कि हम 2 से पूरे इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, यानी x-2 से हम डिवाइड कर रहे हैं। अब डिवाइड करने की मेथड क्या है, तो पहली लाइन में जो वैल्यू है वो हम इक्वेशन पे से लाएं, कैसे कि सबका कोएफिशिएंट लेके और थोड़ा गैप रख के, और ऑब्लिक में जो मैंने 2 लिखा है वो मैंने यहाँ लिमिट के ऊपर से लिया है। अब नीचे ये जो वैल्यू दिख रही है आपको 0, 2, 2, -6, और नीचे जो आंसर दिख रहा है 1, 1, -3, 0, ये कैसे आया वो देख लेते हैं। जब भी आप क्यूब का फैक्टर करो, डिवाइड करो ये वाली मेथड से, तो रूल है कि सबसे पहली वैल्यू नीचे आपको क्या लेनी है, 0 लेनी है, बराबर। अब टोटल करिए, 1 + 0 यानी कितना बचा आपका, कितना मिला आपको यहाँ पे, रिमेनिंग टर्म क्या मिला आपको, फाइनल टोटल एडिशन में 1 मिला। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको नीचे 0 लेना है, 1 और 0 का प्लस करना है, यानी 1 मिला। अब ये 1 को 2 से मल्टीप्लाई करिए, 2 1 जा 2, और ये 2 आपको यहाँ रखना है, यहाँ। अब यहाँ पे टोटल करिए वापस, 2 में से -1 गया तो क्या बचेगा, +1। अब वापस ये 1 को 2 से मल्टीप्लाई करिए, 2 1 जा 2, यहाँ लिखिए क्रॉस में, बराबर, एक के बाद एक टर्म लिखना है, यहाँ पे 2 आया। -5 के अंदर +2 ऐड करूंगा तो -3 बचेगा। अब वापस -3 को 2 से मल्टीप्लाई करिए, यानी -6 आएगा, जो मैं यहाँ रखूंगा इसके बाद वाले टर्म में। 6 - 6 0। हमेशा याद रखना कि लास्ट वाला जो टर्म है उसका टोटल 0 आना चाहिए। अगर 0 आ रहा है तो आपने जो मेथड करी है वो राइट है, अगर 0 नहीं आ रहा है तो आपने जो मेथड करी है वो रॉन्ग है। समझ लीजिए, वापस एक बार समझाता हूँ कि जो पहली लाइन में जो चीज लिखी हुई नंबर्स, वो इसके कोएफिशिएंट है, यानी सहगुणक। पहले x की 3 पावर का, फिर x की 2 पावर का, फिर x की 1, और फिर कांस्टेंट। और जो ऑब्लिक में जो वैल्यू दिखी है 2, वो यहाँ से लिमिट के ऊपर से, अगर यहाँ -2 होता तो मैं यहाँ -2 लिखता, और यहाँ फैक्टर में आता है x + 2। ओके, सबसे पहले नीचे 0 लेना है,
1 और 0 का टोटल करिए यानी 1 आया। 2 1 जा 2, तो यहाँ 2 लिखना आपको। 2 में से -1 गया यानी 1 बचा। वापस 2 1 जा 2, -5 और 2 का टोटल करो तो -3 बचा। 2 -3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आया। 6 -6 यानी 0। लास्ट टर्म 0 होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है यानी आपने मेथड रॉन्ग करी है। अब फैक्टर कैसे लिखेंगे वो बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज जो इक्वेशन है हमारे पास वो एज इट इज लिख दीजिए। फिर इक्वल टू लिखिए। जो एक फैक्टर हमको मिल चुका है x-2, जो लिमिट के ऊपर से हम लाए, वो x-2 एज इट इज लिख दीजिए। अब ये जो नीचे वैल्यू मिली है, 3 वैल्यू, 0 नहीं काउंट करना है। 1 1 -3। अब उसको लिखना कैसे है? पहले तो ब्रैकेट कर लीजिए। जो लास्ट टर्म है -3, वो कांस्टेंट कंसीडर करेंगे। -3 उसके साथ कोई भी वेरिएबल अटैच नहीं करना है। उसके बाद +1 जिसके साथ हम x अटैच करेंगे, +1x। और उसके बाद 1 और है आपके पास लास्ट टर्म 1, तो 1 के साथ आपको पावर 1 बढ़ानी है। यहाँ पे हमने 1 के साथ x अटैच करा था, तो यहाँ आगे जो 1 है उसके साथ एक और x बढ़ाई है, यानी x² अटैच करिए, यानी x² इंटू 1 यानी x²। वापस समझा देता हूँ कि जो भी इक्वेशन है वो वापस लिखना है आपको। फिर इक्वल टू लिखना है। x-2 जो लिमिट के ऊपर से फैक्टर मिल चुका है वो लिख दीजिए पहले। दूसरे ब्रैकेट में जो लास्ट वैल्यू -3 एज इट इज रखनी है। फिर 1 के साथ आपको x अटैच करना है। फिर 1 के साथ x² अटैच करना है। अगर यहाँ पे 1 1 जो प्लस है, अगर माइनस होता तो यहाँ पे साइन माइनस आता आगे। डिपेंड ऑन एग्जाम्पल। तो ये आपके फैक्टर हो चुके हैं। कई बार जो पीछे वाला जो इक्वेशन है x² + x-3, उसके भी फैक्टर होते हैं। तो अगर आपको फैक्टर होते हैं तो आपको फैक्टर करना है। यहाँ पे फैक्टर नहीं होगा। तो वाली जो मेथड थी जो हमने अभी 3-4 एमसीक्यू में करे हैं, वहां पे मिडल टर्म अरेंज करा है वहां पे, उसी तरह से अगर इसके फैक्टर करें तो 3 है और आगे 1 है। 3 1 जा 3 होता है। 3 का एक ही फैक्टर होता है, 3 1 जा। 3 और 1 का प्लस करूंगा तो 4 होगा। 3 और 1 का माइनस करूंगा तो 2 होगा। मुझे यहाँ पे 1x चाहिए, यानी प्लस भी नहीं हो सकता, माइनस भी नहीं हो सकता, यानी इसके फैक्टर नहीं होंगे। मतलब आपको यही छोड़ देना है। अब न्यूमरेटर का हो गया, यानी ऊपर वाले टर्म का फैक्टर हो गया। अब आपको नीचे डिनोमिनेटर के फैक्टर की बात करनी है। डिनोमिनेटर वाला टर्म लिखिए, उसमें तो 2 ही पावर है, यानी मिडल टर्म अरेंज करने वाली मेथड। पहला टर्म एज इट इज, लास्ट टर्म एज इट इज 6, और इसका कोएफिशिएंट है 1। 6 1 जा 6, 6 1 जा 6 के एक ही फैक्टर होते हैं, सॉरी 2 फैक्टर होते हैं हमारे पास, 6 1 जा और 3 2 जा। पर मुझे यहाँ पे 2 लाना है, इसीलिए 3 2 जा यूज करूंगा। मुझे मिडल में x के फॉर्म में लाना है, यानी 3x और 2x लिख रहा हूँ। मुझे 5x माइनस में चाहिए, और मुझे पता है कि 3 और 2 दोनों का प्लस करूंगा तो ही 5 आएंगे। अगर दोनों के माइनस हुआ तो 1x आएगा, जो मुझे नहीं चाहिए, मुझे 5x चाहिए। तो 5x का साइन माइनस में, इसीलिए 3x और 2x का साइन भी माइनस में रखना है। जिसके टोटल करोगे तो -5x आ जाएगा। पहले दो में से x कॉमन, यानी x-3 बचा। दूसरे दो में से, लास्ट में दो में से माइनस कॉमन और 2 कॉमन, यानी x प्लस हो गया, और ये प्लस का माइनस हो गया। 2 निकालिए तो 2 3 जा 6 यानी 3 बचा। तो x-3 कॉमन निकाला, x-2 अंदर दूसरे ब्रैकेट में बचा। अब जो क्वेश्चन है वो पहले लिखते हैं, जो 0/0 हो रहा है। ऊपर के फैक्टर हमने वहां पे जो फाइंड करे वो लिखे यहाँ पर, और नीचे के फैक्टर जो फाइंड करे वो नीचे रखें। x-2 कैंसल, तो x² + x-3, नीचे x-3 वाला टर्म बचा है। अब उसमें x बराबर 2 रखो, तो 2 का स्क्वायर यानी 4 + 2 -3 अपॉन में 2 -3। ऊपर टोटल हुआ 6 -3 यानी 3, नीचे टोटल हुआ 2 -3 यानी -1। माइनस आप नीचे की जगह ऊपर लिख सकते हो साइड पे, तो -3 रख सकते हो। -3 कहाँ पे? ऑप्शन सी पे, यानी हमारा आंसर हुआ ऑप्शन सी। नेक्स्ट एमसीक्यू। लिमिट x टेंड्स टू 0, √9 + x -3 अपॉन x। ये रूट वाला एग्जांपल है। जब भी रूट वाला एग्जांपल हो, a माइनस b हो, तो आपको उसका कंजुगेट यानी उसका ऑपोजिट a + b से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। चलो वो देखेंगे, उससे पहले ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है। a 1/6, b 1, c -1 और d 3/2। एक्सप्लेनेशन में सबसे पहले जो गिवन है वो चीज लिखते हैं यहाँ पे। ओके, वो 0/0 x 0 रखो तो रूट में 9 यानी 3, -3 यानी 0, नीचे 0 रखोगे तो 0, यानी 0/0 फॉर्मेट आ रही है। अब ऊपर a माइनस बी है, तो उसका उल्टा मल्टीप्लाई में a + b मल्टीप्लाई और a + b डिवाइड। कंपलसरी रूट वाले एग्जाम्पल में ये मेथड करनी है, भले कोई भी टाइप हो। रूट वाला जो टर्म है वो आपका a, जो पीछे टर्म है वो आपका b, बीच में माइनस।
तो उसका उल्टा ए प्लस बी मल्टीप्लाई और ए प्लस बी डिवाइड। अब ऊपर क्या होगा, ए माइनस बी ए प्लस बी यानी ए का स्क्वायर यानी रूट कैंसल, माइनस बी का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9, नीचे एक्स और ये अंडर रूट वाला जो टर्म है पूरा एज इट इज, 9 9 कैंसल, एक्स एक्स कैंसल, यानी ऊपर क्या बचा 1 बचा, नीचे रूट में 9 प्लस एक्स प्लस 3 बच रहा है। अब आप लिमिट रख सकते हो क्योंकि अब नीचे 0 नहीं हो रहा है। अगर मैं 0 रखूंगा तो 9 प्लस 0 यानी रूट में 9 यानी 3, क्योंकि 3 का स्क्वायर होता है तो स्क्वायर कैंसल रूट की वजह से, यानी 3 आजाद हो गया, 3 प्लस 3 यानी 6 यानी 1/6, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू। अब यहां से दूसरा टाइप स्टार्ट हो रहा है, इनफाइनाइट वाला, कि लिमिट अगर आप अप्लाई कर रहे हो इनफाइनाइट तो ऊपर पूरा टर्म इनफाइनाइट हो रहा है और नीचे भी इनफाइनाइट हो रहा है, यानी इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट टाइप है। ये वाली मेथड के अंदर हमेशा कॉमन निकालना होता है, जो इनफाइनाइट किसकी वजह से हो रहा है, एन की वजह से। तो आपको एन जो हाईएस्ट पावर है एन क्यूब, उसको ऊपर से कॉमन निकालना है और नीचे से कॉमन निकालना है। सबसे पहले ऑप्शन देख लेते हैं, ए 0, बी 1, सी -1/8 और डी 3/2। ओके, एक्सप्लेनेशन में सबसे पहले रूल जो है वो देख लीजिए कि जब भी इनफाइनाइट अगर नीचे आ रहा है, ऊपर भले 1 हो या करोड़ों वैल्यू क्यों ना हो, अगर डिवाइड में इनफाइनाइट हो रहा है तो उसका आंसर क्या होगा, 0 होगा। अब जो चीज गिवन है वो पहले लिख देते हैं। अब यहाँ ऊपर भी इनफाइनाइट हो रहा है, नीचे भी इनफाइनाइट हो रहा है। इनफाइनाइट किसकी वजह से हो रहा है, एन की वजह से। ऊपर सबसे हाईएस्ट एन की पावर है 3 और नीचे भी एन की पावर है 3, तो ऊपर भी एन क्यूब कॉमन निकालो, नीचे भी एन क्यूब कॉमन निकालो। ओके, एन क्यूब अगर मैं कॉमन निकाल रहा हूँ तो एन क्यूब यहाँ पहले वाले टर्म से निकल जाएगा और क्या बचेगा 3। दूसरे वाले टर्म के पास -4 के पास एन स्क्वायर है, मुझे टोटल एन क्यूब चाहिए था, उसमें से एन की खाली 2 पावर यानी एन स्क्वायर आपको मिल रहा है, मतलब एक एन बाकी है, तो वो एक एन कहाँ जाएगा, डिवाइड में। जितनी चीज उसके पास नहीं होगी उसको हम फटकारेंगे यानी डिवाइड में लिखेंगे। ओके, तीसरे टर्म में एन है यानी एक एन दे देगा आपको, तो एन क्यूब निकाला आपने तो मतलब एन स्क्वायर इसके पास नहीं है, तो क्या होगा यहाँ पे कि ऊपर कुछ बचा नहीं तो 1 और नीचे डिवाइड में जाएगा एन स्क्वायर। 5 के पास कुछ भी नहीं है, पूरा कंगाल है, तो पूरा एन क्यूब डिवाइड में जाएगा 5 के। इसी तरह नीचे से एन क्यूब निकालो तो पहले में 2 बचा, दूसरा 3 के पास एन स्क्वायर दे देगा, एक एन नहीं है तो एक एन डिवाइड में, -2 के पास एक ही एन है तो एन क्यूब निकाला आपने यानी एन स्क्वायर अभी बाकी है तो एन स्क्वायर डिवाइड में। पीछे कंगाल है इसलिए पूरा एन क्यूब डिवाइड में हो जाएगा। एन क्यूब ऊपर नीचे से कैंसल और लिमिट रख दीजिए इनफाइनाइट सब जगह नीचे, जहां पे भी एन है तो सब जगह नीचे इनफाइनाइट इनफाइनाइट आ जाएगा, इनफाइनाइट या इनफाइनाइट का स्क्वायर या इनफाइनाइट का क्यूब। इनफाइनाइट का स्क्वायर करो, क्यूब करो या कुछ भी करो, इनफाइनाइट ही रहता है। और नीचे जब भी इनफाइनाइट आए और ऊपर करोड़ों वैल्यू क्यों ना, मैंने बोला था वो 0 हो जाएंगे, यानी पीछे के सारे टर्म 0, नीचे भी पीछे सारे टर्म 0, यानी ऊपर 3 बचा और नीचे 2 बचा है, यानी 3/2, यानी हमारा आंसर नंबर क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर डी 3/2 वो हमारा आंसर हुआ। मैं आपको यहाँ पे एक ट्रिक बता देता हूँ कि सबसे हाईएस्ट है एन क्यूब ऊपर भी और नीचे भी, उसका जो कोएफिशिएंट है 3 और नीचे 2, तो 3/2 आंसर आएगा। ये आप कोई भी एग्जांपल में ये रूल अप्लाई कर सकते हो और डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो अगर आपको सॉल्यूशन नहीं करना हो तो। नेक्स्ट एमसीक्यू, लिमिट एस टेंड्स टू इनफाइनाइट साइन में पाई, ये पूरा साइन का अंदर एंगल है, दो टर्म नहीं पूरा एक ही टर्म है और ये पूरा एंगल है और रूट है। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था आपको कि अगर रूट होगा तो हम a माइनस बी है तो a प्लस बी से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे। उससे पहले ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन ए -1, ऑप्शन बी +1, ऑप्शन सी 0, ऑप्शन डी 2। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, ये चीज आपको दी हुई लिमिट के साथ। अब साइन के अंदर ही ब्रैकेट के अंदर ही सब कुछ होगा क्योंकि ये पूरा एंगल है, तो रूट में a और ये माइनस में ये आपका b, तो a प्लस बी मल्टीप्लाई और a प्लस बी डिवाइड। तो a प्लस बी ऊपर मल्टीप्लाई करा और a प्लस बी ऊपर नीचे डिवाइड करा, क्योंकि कोई भी चीज हम करेंगे वो दोनों तरफ करनी पड़ती है, ऊपर भी और नीचे भी। ऊपर हो जाएगा a माइनस बी यानी a प्लस बी, जो फॉर्मूला है हमारे पास a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला है, a का स्क्वायर यानी रूट कैंसल माइनस b का स्क्वायर यानी n का स्क्वायर, बाजू में पाई और नीचे अपॉन में जो रूट वाला टर्म है पूरा एज इट इज, एन स्क्वायर कैंसल, जो टर्म बचा है मैंने लिखा है यहाँ पे, सबसे सबसे जो हाईएस्ट जो एन है
वो यहाँ पे n की 1 पावर है। इसका मतलब हुआ ऊपर भी n कॉमन निकालना है और नीचे से भी n कॉमन निकालना है। ऊपर से अगर मैं n कॉमन निकालूं तो पहला टर्म हो जाएगा 1 और पीछे 1 के पास n नहीं है तो डिवाइड में गया। उसी तरह नीचे दोनों टर्म में से अगर आपने n निकाला है तो ब्रैकेट लिखना पड़ेगा आपको, और रूट में रूल है कि अगर आपको निकालना हो तो रूट में से n स्क्वायर निकालना पड़ता है, क्योंकि रूट में n स्क्वायर लोगे तो ही उसका आंसर n आएगा। यानी रूट में से n स्क्वायर निकालोगे तब जाके आपका क्या होगा, बाहर कॉमन n निकलेगा। यानी रूट में से n स्क्वायर निकाला पहला टर्म तो यहाँ पे 1 बचा, इसके पास एक ही n है तो एक n डिवाइड में, इसके पास कुछ भी नहीं है ले पूरा n स्क्वायर डिवाइड में। मैंने अभी आपको बोला था आगे वाले एमसीक्यू में कि अगर हम कॉमन निकाल रहे हैं तो जो भी चीज कॉमन निकाल रहे हो, अगर कोई चीज नहीं है, जितनी नहीं है उसके पास उतनी हम डिवाइड में रखेंगे। पीछे प्लस में प्लस एन आपको दे देगा, क्योंकि रूट में नहीं है तो आपको एन ही चाहिए था और एन है तो एन आपको दे देगा आराम से, इसलिए यहाँ पे 1 बचेगा। यहाँ एन स्क्वायर निकालने की जरूरत नहीं है, ये तो आगे वाला टर्म रूट में था इसीलिए एन स्क्वायर निकाला था, क्योंकि एन स्क्वायर निकालोगे तो रूट में तो क्या बनेगा, एन बनेगा। एन एन ऊपर नीचे से कैंसिल, लिमिट लिखो तो 1 अपॉन इनफाइनाइट 1 प्लस 1 अपॉन इनफाइनाइट 1 अपॉन इनफाइनाइट स्क्वायर प्लस 1 1 अपॉन इनफाइनाइट 1 जो भी टर्म है 1 अपॉन इनफाइनाइट यानी नीचे इनफाइनाइट आ रहा है वो 0 हो जाएंगे, यानी ऊपर 1 प्लस 0 यानी 1 हुआ, नीचे 1 प्लस 0 यानी रूट में 1 बचे यानी 1 प्लस में 1 यानी 2, तो पाई 1 जा पाई और नीचे डिवाइड में 2। साइन पाई बाई 2 का हमारे पास टेबल में वैल्यू है, जो मैंने ट्रिग्नोमेट्री का जो हमारा लेक्चर आप नहीं देखा हो, अगर आपने वीडियो हमारा तो वो जरूर देखिए, उसमें सारे रूल्स मैंने एक्सप्लेन करे हैं, उसमें समझाया मैंने कि साइन पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है 1, यानी ऑप्शन बी हमारा आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू, लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट सब जगह प्लस में है और सबका स्क्वायर हो रहा है, नीचे एन क्यूब प्लस 1। यहाँ थोड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, समेशन यानी एडिशन यानी प्लस की बात हो रही है। ऑप्शन देख लेते पहले, ऑप्शन ए -1/3, ऑप्शन बी 1/3, ऑप्शन सी 0, ऑप्शन डी 2/3। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सबसे ये चीज जो गिवन है पूरी वो मैंने लिखी है, साथ में मैंने एक रूल्स भी मैं साथ में यहाँ पे राइट साइड में रूल्स भी बताता रहूंगा। समेशन का मतलब होता है सिग्मा, और यहाँ पे सिग्मा के सारे फॉर्मूला यहाँ पे आएंगे और यहाँ हम सॉल्यूशन करेंगे। सिग्मा 1 का जो आंसर होता है वो n होता है। चलो हमारा जो क्वेश्चन वो बात कर लेते हैं, लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट, और ये पूरा क्वेश्चन जो गिवन वो मैंने एज इट इज लिखा है। सब जगह प्लस है इसलिए मैं सिग्मा लिख सकता हूँ, और लास्ट वाला टर्म एन स्क्वायर है यानी सिग्मा में एन स्क्वायर आएगा अपॉन में एन क्यूब प्लस 1। ओके, सिग्मा 1 की वैल्यू होती है n, ये रूल से याद रखना है आपको। सिग्मा n की वैल्यू होती है n, खुद n जो है वो n खुद, और बाजू में एक ज्यादा यानी n+1/2। मुझे यहाँ पे n स्क्वायर चाहिए सिग्मा में, उसका फॉर्मूला भी है, मैंने यहाँ पे बोला था यहाँ पे फॉर्मूला आते रहेंगे और यहाँ पे मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ। सिग्मा n स्क्वायर का फॉर्मूला है, ये भी आपको याद रखना है, ये सारे फॉर्मूला आपको याद रखने हैं कि सिग्मा 1 यानी n, सिग्मा n यानी n, n+1/2। सिग्मा n स्क्वायर का फॉर्मूला होता है n, n+1 to n+1/6, और लास्ट जो फॉर्मूला है सिग्मा n क्यूब का, सिग्मा एन क्यूब का फॉर्मूला होता है कि सिग्मा एन का जो भी सिग्मा एन है उसका होल स्क्वायर। तो ये चारों फॉर्मूला हैं जो आपको याद रखने हैं, नोट डाउन करना है आपकी नोट के अंदर। सिग्मा 1 यानी एन, सिग्मा एन यानी एन, n+1/2, सिग्मा एन स्क्वायर का मतलब होता है एन, n+1 to n+1/6, सिग्मा एन क्यूब का मतलब होता है सिग्मा एन का होल स्क्वायर। चलो एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो सब कुछ गिवन है फर्स्ट ऑफ ऑल वो मैंने एज इट इज लिखा हुआ है, लिमिट एज इट इज लिखी है, सबका प्लस हो रहा है सिग्मा, और लास्ट टर्म एन स्क्वायर है तो एन स्क्वायर, नीचे एन क्यूब प्लस 1। सिग्मा एन स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे है फॉर्मूला n+1 to n+1/6, तो n+1 to n+1 ऊपर रहेगा और 6 नीचे जाएगा n क्यूब प्लस 1 के साथ, क्योंकि वो भी नीचे है 6 भी नीचे है तो दोनों भाई भाई साथ में रहेंगे। ओके, आपने देखा होगा कि नीचे सबसे हाईएस्ट n क्यूब है तो ऊपर भी n क्यूब होना चाहिए। यहाँ पे मेरे पास एक n तो है, यहाँ जो ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है उसमें से n मैक्सिमम है, और यहाँ तीसरा जो ब्रैकेट है उसमें भी n मैक्सिमम है। तो पहले यहाँ पे नेक्स्ट ब्रैकेट में से n अगर कॉमन निकालू तो यहाँ पे 1 बचेगा और पीछे 1/n, और यहाँ पे भी n निकालूंगा तो 2 बचेगा और पीछे बचेगा 1/n, और नीचे तो n क्यूब निकालो, 6 बाहर ही है तो बाहर ही रखो, n क्यूब निकालो तो यहाँ पे 1 बचा और पीछे 1/n क्यूब। मैंने बोला था कि कॉमन निकालेंगे तो जिसके पास जितना नहीं होगा उतना हम डिवाइड करेंगे, n
एन यानी एन क्यूब कैंसल, यानी ऊपर ये दो ब्रैकेट वाला टर्म और नीचे 6 के साथ ये वाला ब्रैकेट टर्म बचा, जिसमें मैं लिमिट अप्लाई करूंगा तो 1 प्लस 1 अपन इन्फाइनाइट, 2 प्लस 1 अपन इन्फाइनाइट, 6 ब्रैकेट में 1 प्लस 1 अपन इन्फाइनाइट क्यूब, नीचे इन्फाइनाइट आया यानी ये तो 0 हो गया, 1 प्लस 0 यानी 1, 2 प्लस 0 यानी 2, 2 1 जा 2 बचा ऊपर, 1 प्लस 0 यानी 1 होता है, बराबर, तो 6 1 जा 6, यानी ऊपर हुआ है 2 1 जा 2 और नीचे हुआ 6, 2/6 का मतलब होता है 1/3, 2 3 जा 6 यानी 1/3, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा। ये आईएमपी एग्जाम्पल है और ये खास करके ये रूल है, ये आप जरूर याद रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट एमसीक्यू, लिमिट x टेंड्स टू 0 3 dash to x plus 3 minus 27 upon x। ओके, ऑप्शन देखते हैं, ए 27, बी 27, ln 3, ln का मतलब होता है नेचुरल लॉग। लॉग दो तरह के होते हैं, कॉमन और नेचुरल, जिसके बारे में मैं बात कर चुका हूँ आगे वाले वीडियोस के अंदर, जो चैप्टर वो वीडियो का नाम था लॉगरिथम एंड फंक्शन। ln 3 लिखो या तो log 3 बेस ई लिखो तो भी चलेगा। ऑप्शन सी यानी 0, ऑप्शन डी यानी नन ऑफ अबो। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, उससे पहले नोट्स देख लेते हैं कि जो रूल है, जो ये वाले टाइप में, ये टाइप नंबर 3 है, टाइप नंबर 1 हुआ 0/0, टाइप नंबर 2 हुआ इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट, और ये टाइप नंबर 3 हमारा चल रहा है। लिमिट h टेंस टू 0 a डेस टू h -1 अपॉन h, जिसका आंसर होगा log a बेस e। अब ये याद कैसे रखना है, सबसे पहला रूल, -1 पीछे होना चाहिए। दूसरा रूल, ऊपर पावर में जो वेरिएबल है h वही नीचे होना चाहिए। और तीसरा रूल, उसकी लिमिट 0 होनी चाहिए। अगर ये तीन चीज हो रहा है तो जो बेस में जो वैल्यू होती है a, वो लॉग में लिख देनी है आपको, यानी log a बेस e। चलो हमारे ये एग्जाम्पल में बात कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो गिवन है वो चीज पूरी लिखते हैं। 3 की दो पावर है x प्लस 3, तो 3 की x अलग और 3 की 3 पावर अलग, यानी 3 की 3 पावर यानी 27 अलग, दोनों में से 27 कॉमन, 3 डेस टू एक्स -1 अपॉन एक्स। अब आप यहाँ देख लीजिए -1 है, ऊपर जो पावर है वही नीचे है, और लिमिट एक्स की क्या हो रही है, 0 भी हो रही है, यानी तीनों रूल जो मुझे चाहिए थे वो फॉलो हो रहे हैं। यानी मैं लॉग लिखूंगा और बेस में 3 है, यानी पहले तो 27 साइड पे लिखूंगा कांस्टेंट, और यहाँ पे जो 3 है बेस में उसका log 3 बेस ई यानी ln 3 लिखूंगा, यानी मेरा ऑप्शन नंबर बी 27 ln 3 हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू, लिमिट x टेंड्स टू 0 3 डेस टू x -2 डेस टू x अपॉन x। ऑप्शन में फर्स्ट ऑफ ऑल ए है log 6 बेस ई यानी ln 6 भी बोल सकते हो आप, log 3/2 बेस ई, log 2/3 बेस ई, और लास्ट ऑप्शन नन ऑफ अबोव। ओके, रूल्स वही, मैंने वापस यहाँ पे रूल वही लिखा है जो मैंने अभी आपको आगे एक्सप्लेन करा है। ओके, सब फर्स्ट ऑफ ऑल जो गिवन है वो लिख रहा हूँ। अब इसमें एक ट्रिक यूज करनी है, मुझे -1 चाहिए क्योंकि मेरी जो पावर है x वो तो नीचे आ रही है पर -1 नहीं आ रहा है। तो क्या करना है, पहले वाले टर्म के साथ बिना सोचे ब्रैकेट में -1 लिख दीजिए, दूसरे वाले टर्म के साथ बिना सोचे -1 लिख दीजिए, और दोनों टर्म के बीच में माइनस है तो माइनस एज इट इज रहने दीजिए, डिवाइड में x एज इट इज रहने दीजिए। अब आप चेक कर लीजिए कि आपने जो अरेंज करा है यहाँ पे वो राइट है कि रॉन्ग है। 3x आ गया, -2x भी आ चुका है, -1, और ये माइनस जब अंदर जाएगा तो +1, यानी 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0, यानी 3x -2x वापस मिल रहा है। मतलब आप ये वाले टर्म को नीचे जो मैंने अरेंज करा है -1 फॉर्मेट में, इस तरह से अरेंज कर सकते हैं। तो मैंने आपको जो ट्रिक बताई वो ट्रिक याद रखना कि पहले वाले टर्म के साथ -1, दूसरे वाले टर्म के साथ -1, बीच में जो भी साइन हो, माइनस हो तो माइनस, प्लस हो तो प्लस, जो भी है वो रख लीजिए, डिवाइड में एक्स रख लीजिए, तो ऑटोमेटिकली आपका अरेंज हो जाएगा और फॉर्मूला भी अरेंज हो जाएगा। एलसीएम अलग करिए, तो पहले ब्रैकेट के नीचे एक्स, दूसरे ब्रैकेट के नीचे एक्स, तो पहले वाला जो आंसर हुआ log 3 बेस ई, दूसरा वाला आंसर हुआ log 2 बेस ई। लॉग वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, उसका वीडियो भी मैं बना चुका हूँ, उसमें रूल भी समझा चुका हूँ। दो लॉग के बीच में अगर माइनस हो तो एक ही लॉग एक ही बेस डिवाइड में जाएगा, यानी 3/2। जो आंसर नंबर कहाँ पे, ऑप्शन नंबर हमारा बी है, log 3/2 बेस ई, यानी हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट एमसीक्यू, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट x इनटू x रूट ऑफ 7 -1। ऑप्शन देखते हैं, ए है log 7 बेस ई, बी ऑप्शन है log 1/7 बेस ई,
सी ऑप्शन है log 2 बेस ई और डी ऑप्शन है नन ऑफ अबो। फर्स्ट ऑफ ऑल रूल वापस वही सेम रूल, क्योंकि सेम रूल यूज होगा। कैसे यूज होगा बताता हूँ मैं, घबराइए मत, बताता हूँ। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल जो गिवन है पूरा वो लिख दीजिए एज इट इज। अब यहाँ पे बाजू में एक्स है, मुझे डिवाइड में अगर कोई चीज नहीं होगी तब तक मैं ये फॉर्मूला डिवाइड यूज नहीं कर सकता। अगर मेरा एक्स मल्टीप्लाई में मुझे अगर नीचे डिवाइड में लाना है तो 1 अपॉन लिखना पड़ेगा, 1/x। और ये x√7 है, यानी 7 के पावर में यानी माथे पे यानी घात में एक्स रूट लिखा है, यानी 1/x। अगर ये रूट के जो ब्रैकेट है यहाँ पे एक्स की अगर 5 लिखा होता तो 1/5 पावर होती। यहाँ पे एक्स है तो 1/x पावर होगी -1 एज इट इज। अब जो रूल है वो देख लेते, चेक कर लेते हैं। सर -1 आ रहा है, पावर 1/x सेम आ रही है, और लिमिट अगर मैं अप्लाई करूँ तो यहाँ पे 0 हो रहा था, तो यहाँ अगर आप इनफाइनाइट रखोगे तो 1/∞ 0, और यहाँ पे भी 1/∞ 0 हो रहा है जो हमको चाहिए। मतलब आंसर आएगा लॉग में log 7 बेस ई, यानी ऑप्शन नंबर ए जो हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू, ये नेक्स्ट टाइप है बराबर। तो पहला टाइप 0/0, दूसरा इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट, और तीसरा लॉग वाला। अब ये चौथा टाइप है, फोर्थ टाइप, जिसके बारे में बात करेंगे। तो लिमिट x टेंड्स टू 2 x³ -8 अपॉन x -2। ओके, आंसर देख लेते हैं पहले ऑप्शन में। ए 8, बी 4, सी 12 और डी नन ऑफ अब। एक्सप्लेनेशन में रूल देख लेते हैं। जो टाइप नंबर 4 का ये रूल है कि लिमिट में x टेंड्स टू a हो तो x और a के बीच में ऊपर भी माइनस होना चाहिए, नीचे भी माइनस होना चाहिए। नीचे दोनों की पावर 1 होनी चाहिए, और ऊपर कोई भी पावर हो चलेगी, पर दोनों सेम होनी चाहिए। n तो यहाँ पे भी n। अगर ये तीन चीज है आपके पास के x टेंड्स टू a है, दोनों के बीच में माइनस ऊपर और नीचे है, नीचे पावर 1 है, ऊपर जो भी पावर अपन सेम है, तो आप आंसर क्या लिख सकते हो कि जो लास्ट वाला टर्म है माइनस के साथ ऊपर, एक्स के बाजू में माइनस के साथ जो कांस्टेंट टर्म है एक ही एन पावर, तो जो पावर है एन आगे आएगी और एक पावर कम हो जाएगी, यानी n-1। ये आपका डायरेक्ट ये पूरा टर्म का आंसर हो गया। अब उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन लिखते हैं, x टेंड्स टू 2 x³ -8 अपॉन x -2। 2 के फॉर्मेट में लाना है, मुझे पता है 8 यानी 2 का क्यूब। तो आप देख लीजिए x और 2 लिमिट में है, x और 2 के बीच में ऊपर और नीचे माइनस, दोनों की पावर नीचे 1, ऊपर पावर दोनों की कोई भी हो पर दोनों की पावर सेम 3 है। जिस तरह यहाँ पे दोनों की पावर n होनी चाहिए थी, यहाँ पे 3 है यानी सेम पावर है, यानी मैं ये वाला आंसर यूज कर सकता हूँ। तो जो x के साथ माइनस के साथ जो कांस्टेंट टर्म होता है उसकी 2 है, जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या है, 2 की 3 पावर है, तो 3 आगे और 2 की एक पावर कम यानी 2 पावर। 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12, यानी ऑप्शन सी जो हमारा आंसर हुआ, ऑप्शन सी। नेक्स्ट एमसीक्यू, यही फॉर्मेट में x टेंड्स टू 2 x टेंड्स टू 4 -16 अपॉन x³ -8। ओके, ऑप्शन ए है 8/3, ऑप्शन बी है 4/3, ऑप्शन सी है 3/8 और ऑप्शन डी है नन ऑफ अबव। एक्सप्लेनेशन में वापस वही रूल मैंने लिखा है, मैं रूल लिखता ही रहूंगा क्योंकि आप बार बार देखिए, बार बार समझिए, बार बार याद करिए। ओके, फर्स्ट गिवन में जो टर्म है वो एज इट इज लिख दिया। 2 की फॉर्मेट में मुझे लिखना है 16 यानी 16 यानी 2 की 4 पावर, और 8 यानी 2 की 3 पावर। चलो 2 की 4 पावर तो हो गई, नीचे 2 की 3 पावर होगी, पर जो रूल था कि x और 2 के बीच में माइनस होना चाहिए वो तो है, पर पावर 1 होनी चाहिए। नीचे x³ -8 यानी 2 का क्यूब आ रहा है, यानी x और 2 के बीच में माइनस तो हो रहा है लेकिन पावर 1 नहीं आ रही है। पावर कितनी आ रही है, 3 आ रही है, यानी ऊपर वाली दुनिया अलग है और नीचे वाली दुनिया अलग है। तो ऊपर वाले टर्म को x -2 से डिवाइड कर लीजिए, नीचे वाले टर्म को x -2 के लिए डिवाइड कर लीजिए। अगर यहाँ पे सब जगह 3 होता तो मैं x -3 से डिवाइड करता। तो डिपेंड ऑन एग्जाम्पल क्या डिवाइड करना है वो आपको डिसाइड करना है, और दोनों तरफ डिवाइड करना है। ऊपर के लिए अलग फॉर्मूला अरेंज होगा, नीचे के लिए अलग। ऊपर में माइनस के साथ क्या है भाई, 2 की 4 पावर यानी 4 आगे, 2 की एक पावर कम यानी 3, और नीचे वाले फॉर्मूला में 2 की 3 पावर है तो 3 आगे, 2 की एक पावर कम यानी 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 होता है तो 4 4 कैंसल, 2 का क्यूब यानी 8 बचा, नीचे 3 बचे यानी 8/3, यानी ऑप्शन ए 8/3 हमारा आंसर हुआ। नेक्स्ट एमसीक्यू, अब यहाँ पे नेक्स्ट टाइप स्टार्ट हो रहा है, टाइप नंबर 5। पहला टाइप था 0/0, दूसरा था इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट, तीसरा जो टाइप था बराबर
वो हमारे लॉग वाला यूज किया था, वो वाला टाइप था। और चौथा टाइप जो अभी मैंने बताया कि एक्स और ए के बीच में ऊपर नीचे माइनस होना चाहिए। अब टाइप नंबर 5 जो सबसे आईएमपी है, जो पेपर में पूछेंगे कंपल्सरी, तो ध्यान से देखना। ये टाइप कैसे पता चलेगा कि एक्स वाला टर्म 1 प्लस के साथ होगा और ऊपर भी एक्स वाला टर्म होगा, यानी नीचे भी एक्स वाला टर्म होगा और ऊपर भी एक्स वाला टर्म होगा, जब तब ये टाइप यूज करना है। ये टाइप के बारे में, रूल्स के बारे में बात करूंगा, उससे पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए ई रेस टू 10, ऑप्शन बी है ई, ऑप्शन सी है 1 और ऑप्शन डी नन ऑफ अबव। पहले रूल देख लेते हैं, रूल क्या है। लिमिट में कुछ भी हो, लिमिट में दो चीज हो सकती है, एक्स टेंस टू जीरो भी हो सकता है या एक्स टेंस टू इन्फाइनेट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। पर जो अंदर वाली जो फॉर्मेट है वो होनी चाहिए, तब आप आंसर में ई लिख सकते हो। अब वो फॉर्मेट में 3 रूल याद रखने हैं। देखो मैंने सभी टाइप में, मोस्ट ऑफ जो टाइप है उसमें 3 रूल आपको याद रखने को बोला है। अगर आपने वो 3 रूल याद रख लिए तो वो जो टाइप है वो आपको याद हो जाएगा। फर्स्ट ये वाले टाइप के अंदर रूल देख लेते हैं। पहली चीज, 1 प्लस होना चाहिए, मतलब 1 के बाद प्लस साइन होना चाहिए, ये पहला रूल। दूसरा रूल, अंदर जो भी टर्म है 1/x है या कुछ भी हो, उसका उल्टा ऊपर होना चाहिए। 1/x का उल्टा करोगे तो x/1, यानी x होना चाहिए, तो ऊपर x है। 1/x का उल्टा ऊपर x है, दूसरा रूल। अब तीसरा रूल, कि जब मैं लिमिट अप्लाई करूं तो 1 प्लस के बाद, जो लिमिट अगर मैं अप्लाई करूं तो 1 प्लस के बाद 0 होना चाहिए और पावर में इंफाइनेट आना चाहिए। चलो चेक कर लेते हैं। एक्स की अब इंफाइनेट रखो तो 1/इंफाइनेट यानी 0 आ रहा है, और ऊपर में अगर इंफाइनेट रखूंगा तो ऊपर इंफाइनेट हो रहा है। यानी जो मैंने 3 रूल बोले थे कि 1 प्लस होना चाहिए, अंदर जो भी है उसका उल्टा होना चाहिए, लिमिट रखने से 1 प्लस के बाद 0 और ऊपर इंफाइनेट होना चाहिए, ये तीनों रूल फॉलो हो रहे हैं, तो इसका पूरे का आंसर ई आएगा। ओके, अब एक्सप्लेनेशन देखते हैं। गिवन है पूरा टर्म एज इट इज लिख दिया मैंने। अब यहाँ देख लीजिए, 1 के बाद प्लस, यानी पहला रूल फॉलो हो गया। दूसरा रूल, 5/x है, 5/x का उल्टा होता है x/5, जो मेरे पास नहीं है। तो मैंने क्या करा, x/5 ऊपर पावर में ही मल्टीप्लाई और पावर में ही x/5 का उल्टा यानी 5/x क्या कर दिया मैंने, डिवाइड करके फॉर्म में लिख दिया। तो याद रखिए कि आपको 5/x का उल्टा लाना है तो आप ई लिख सकते हो। तो 5/x का उल्टा होता है x/5, पर x/5 आपके पास है ही नहीं यहाँ पे ऊपर, तो आपने x/5 लिया है तो उसका उल्टा 5/x आपको ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कंपलसरी। और जो ऊपर जो टर्म है 2x, वो साइड पे एज इट इज रख दीजिए, उसमें कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। ये मैं जो ट्रिक बता रहा हूँ वो आप कोई भी बुक में या कहीं पे भी ऑनलाइन, ये वाली जो मेथड है, जो ट्रिक है अरेंज करने की, वो आपको नहीं मिलेंगी। तो ये बराबर अच्छी तरह याद रख लीजिए कि 5/x का उल्टा होता है x/5, बिना सोचे रख देना है। आपने x/5 लिया है तो जो चीज लेते हैं नहीं होती हमारे पास तो वापस देनी पड़ती है, यानी 5/x लिया उसका उल्टा, और ये 2x जो भी पावर होगी मैं एज इट इज रख दूंगा ऊपर। चलो, x और ये वाला x कैंसल, 5 टू जा ऊपर क्या बचा, 10 बचा। ओके, अंदर फॉर्मूला हो गया 1 प्लस 5/x का उल्टा x/5, लिमिट रखूंगा तो 1 प्लस के बाद 0 और ऊपर इनफाइनेट हो रहा था, यानी ये अंदर वाला जो पूरा टर्म है ब्रैकेट के अंदर, उसका आंसर हो गया ई, क्योंकि 3 रूल फॉलो हो गए। 1 प्लस, दूसरा अंदर जो टर्म है उसका उल्टा, और तीसरा लिमिट रखने से 0 और ऊपर इनफाइनेट। अगर ये तीनों रूल फॉलो हो गए यानी ये पूरे का आंसर हो गया ई, और पावर कितनी बची, 10, यानी ई रेस टू 10 आंसर हुआ। आंसर यानी ऑप्शन नंबर ए जो हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू, वापस वही फॉर्मेट में, एक्स अंदर भी है और ऊपर भी है। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑप्शन देख लेते, ई की 15/4, बी यानी ई, और सी यानी ई रेस टू 5/4, और डी यानी नन ऑफ अबव। वापस वही रूल जो मैंने बोला है, यहाँ पे 0 के फॉर्मेट में लिखा है, वो एग्जाम्पल में इनफाइनेट था तो इनफाइनेट के फॉर्मेट में मैंने रूल लिखा था। अब यहाँ पे 0 है, डायरेक्टली 0 दे दिया है, तो 0 के फॉर्मेट में लिखा है रूल कि भाई 1 प्लस होना चाहिए, अंदर जो है उसका उल्टा होना चाहिए, और लिमिट रखने से अंदर 0 होना चाहिए, तो मैं एक्स अगर 0 रखूं तो 0 होगा, और पावर में 1/0 यानी इनफाइनेट होगा। ये तीनों रूल फॉलो हो रहे हैं, यानी क्या हो गया ई। तो जो आगे वाला जो मैंने रूल था उसमें एक्स नीचे था और पावर में एक्स क्या था, भाई ऊपर वाला था, ऊपर रखा था हमने। क्यों, क्योंकि वहां पे इनफाइनेट था लिमिट में, यहाँ पे 0 है, तो इसीलिए डायरेक्ट यहाँ पे एक्स आया, और यहाँ पे जो पावर है उसमें यहाँ पे क्या करा, मैंने डिवाइड में एक्स रखा है, जिससे फॉर्मेट और रूल फॉलो हो सके। 3 रूल, 1 प्लस अंदर जो है उसका उल्टा, और लिमिट रखने से अंदर 0 और ऊपर इनफाइनेट होना चाहिए, तो ई आएगा। तो ये 0 फॉर्मेट में एग्जाम्पल था,
इसीलिए जीरो फॉर्मेट के अंदर मैंने रूल लिखा है। आपको ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको खाली 3 रूल याद रखने हैं। पहला रूल के 1 के बाद प्लस आना चाहिए, दूसरा रूल अंदर जो भी टर्म है उसका उल्टा होना चाहिए, और तीसरा रूल लिमिट रखने से 1 प्लस के बाद 0 और ऊपर पावर में इनफाइनाइट होना चाहिए। अगर ये हो रहा है तो ई आएगा। चलो हमारा जो एग्जाम्पल है वो पहले लिखते हैं, क्वेश्चन पूरा लिमिट करके। अब यहाँ देखिए 1 प्लस है, 3x/4 का उल्टा ऊपर नहीं है। तो मैंने अभी आपको ट्रिक बताई थी, जो ट्रिक कहीं पे नहीं मिलेगी आपको, कि 3x/4 का उल्टा 4/3x आप डायरेक्टली लिख दीजिए बिना सोचे। अगर आपने कोई चीज लिखी है तो वापस आपको देनी पड़ेगी, यानी 4/3x आपने लिखा है पावर में ऊपर, जो आपके पास नहीं था, तो 3x/4 उल्टा पावर में लिख दीजिए पहले आराम से, और जो पावर में ऑलरेडी एग्जाम्पल के अंदर है 5/x वो साइड पे लिख दीजिए ऊपर ही। x x कैंसल, 5 3 15/4। अंदर फॉर्मेट अरेंज हो चुकी है, क्योंकि 1 प्लस हो चुका है, अंदर जो टर्म है उसका उल्टा हो चुका है, लिमिट रखने से 0 और ऊपर इनफाइनाइट भी हो रहा है, यहाँ पे तीनों चीज हो रही है, तो उसको हम ई कहेंगे, और पावर हो जाएगी 15/4। यहाँ पे थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, इनफाइनाइट भूल से मैंने लिख दिया है, यहाँ पे 0 आएगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आपका आंसर यही रहेगा, ई डेस टू 15/4। यहाँ पे बस इनफाइनाइट की जगह पे 0 ले लेना। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो गया भाई, ए, ई डेस टू 15/4 जो हमारा आंसर हुआ। नेक्स्ट एमसीक्यू, लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट n+1 अपॉन n+2 पावर में, अंदर भी n है पावर में भी n है, तो यही टाइप होगा जो हमने अभी यूज किया। अब वो लाना कैसे वो बात कर लेते हैं, उससे पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ए है e की -1, ई 1 और लास्ट नन ऑफ अबो। वही रूल इनफाइनाइट के फॉर्मेट में, तो इनफाइनाइट के फॉर्मेट में मैंने रूल लिखा है, जो फॉर्मेट में एग्जांपल होगा वो फॉर्मेट में मैं रूल लिखूंगा। अब फर्स्ट जो दिया हुआ गिवन वो पूरा टर्म एज इट इज मैंने लिख दिया। अब मेरा जो रूल था कि 1 प्लस होना चाहिए ऊपर, तो ऊपर से n कॉमन निकालो, तो 1 + 1/n, नीचे से भी n कॉमन निकालो, तो 1 + 2/n बचेगा। सबके माथे पे n पावर रहेगी, n कैंसल, ऊपर वाले की n पावर अलग, नीचे वाले की n पावर अलग कर दो। अब ऊपर वाले में तो 1/n का उल्टा n अरेंज हो चुका है, नीचे मैंने जो बोला था ट्रिक कि 2/n है तो उसका उल्टा n/2 होना चाहिए, तो मैंने बिना सोचे, वैसे तो मेरा पावर में खाली n ही था ये वाला n, पर मैंने बिना सोचे n/2 लिख दिया। अब मुझे देखिए यहाँ पे पावर में मुझे तो खाली n ही चाहिए था, मैंने 2 एक्स्ट्रा लिया यहाँ डिवाइड में, तो मुझे जो भी चीज मैं एक्स्ट्रा लूंगा वो मुझे वापस क्या करनी पड़ती है, रीपे यानी रिटर्न करनी पड़ती है। तो 2 डिवाइड में लिया था मैंने एक्स्ट्रा, तो 2 मुझे पावर में ही मल्टीप्लाई में लेना पड़ेगा, जिससे 2 कैंसिल हो जाए और n पावर जो ऑलरेडी दी हुई है वो वापस आ सके। चलो अरेंज हो गया बराबर अच्छी तरह से कि 1 + 2/n उसका उल्टा n/2 अरेंज हो गया, और खाली n ही था, 2 मैंने लिया तो 2 मैंने मल्टीप्लाई करा, तो ये ऊपर ये टर्म का आंसर हो गया भाई ई, जो रूल फॉलो हो गया, तीनों रूल जिससे हम ई लिख सकते हैं। नीचे भी रूल फॉलो हो रहा है तो नीचे भी ई लिख सकते हैं, पर पावर कितनी बचेगी 2, एक ई कैंसल यानी 1/e बचा, ई को ऊपर लिखो यानी ई की -1, यानी ऑप्शन ए हमारा आंसर हुआ। नेक्स्ट एमसीक्यू, अब यहाँ पे नेक्स्ट टाइप जो लिमिट का लास्ट टाइप है ट्रिग्नोमेट्री का, वो स्टार्ट हो रहा है। साइन कॉस टेन, इससे पता चल जाएगा आपको कि ट्रिग्नोमेट्री के एग्जांपल है। लिमिट x टेंड्स टू 0, tan 8x अपन sin 3x। ऑप्शन देख लेते a 3/8, b देखते a/3, c लेते 1 और d लेते नन ऑफ अबो। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सप्लेनेशन में जो रूल है वो देख लेते हैं कि लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 हो, साइन में अगर थीटा हो और वही थीटा एंगल सेम नीचे हो, ऊपर और नीचे सेम एंगल हो, तो ये पूरे का आंसर होगा 1। सेम रूल टेन थीटा के अंदर भी है कि टेन में जितना थीटा होगा उतना अगर नीचे हो और लिमिट 0 हो तो उसका आंसर भी हो जाएगा 1। अब हमारा जो एग्जाम्पल है वो हम लिखते हैं एक्स के फॉर्म में। मेरे पास 10 के अंदर 8x है, तो मैं 8x से डिवाइड करूंगा और मल्टीप्लाई करूंगा, और नीचे साइन में 3x है तो 3x डिवाइड करूंगा मल्टीप्लाई करूंगा। ये ऊपर नीचे के x कैंसल, ये टर्म और बाजू में 8 बचा, ये टर्म और बाजू में 3 बचा। ये हमारा रूल्स हो गया फॉलो यहाँ पे कि जितना एंगल है उतना नीचे और x 0 हो रहा है तो उसको 1 कहते हैं, 1 × 8 यानी 8, और नीचे 1 × 3 यानी 3, यानी 8/3, यानी ऑप्शन नंबर बी जो हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू, यहाँ पे x के ऊपर राउंड लिखा हुआ है, यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, 0 नहीं है वो, एक्चुअली में डिग्री है।
तो कोई भी चीज डिग्री में होती है तो रेडियन में कन्वर्ट करनी पड़ती है, यानी पाई बाय 180, क्योंकि इक्वेशन है तो रेडियन में ही चलेगा। पहले आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन ए है पाई बाय 180, 180 बाई पाई 1, और लास्ट है 0। ओके, एक्सप्लेनेशन वही साइन है तो साइन का मैंने खाली रूल लिखा है जो भी मैंने आगे समझाया था। अब जो गिवन है वो चीज लिख रहा हूँ। अब डिग्री में एक्स डिग्री में तो पाई बाय 180 कर दिया एक्स के साथ, तो वो रेडियन में हो गया। अब साइन के साथ एंगल हो गया पाई एक्स बाई 180, मेरे पास नीचे खाली एक्स है, यानी पाई बाई 180 मल्टीप्लाई और पाई बाई 80 डिवाइड, ऊपर और नीचे, ऊपर मल्टीप्लाई नीचे मल्टीप्लाई, कोई भी चीज ऊपर नीचे करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कर सकते हो। तो ये पूरा हमारा एंगल हो गया नीचे अरेंज, यानी पूरा आंसर हो गया 1, और बाजू में बचा पाई बाय 180, यानी आंसर हुआ पाई बाय 180, यानी ऑप्शन नंबर ए जो हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू, लिमिट एक्स टेंस टू 0 एक्स स्क्वायर, नीचे साइन स्क्वायर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स। तो आप देख लीजिए साइन में भी स्क्वायर है और सब जगह एक्स स्क्वायर दिख रहा है। देखेंगे क्या करना है, उससे पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए 1/2, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी 0। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वही रूल साइन का रूल था कि साइन में जितना एंगल होता है नीचे हो तो 1 होता है, और कॉस में रूल है कॉस में नीचे कुछ भी नहीं चाहिए, खाली कॉस में जो भी एंगल हो वो उसकी लिमिट 0 होनी चाहिए, तो उसका आंसर 1 होता है। अब जो गिवन है वो पहले पहले लिखा है यहाँ पे ऊपर सभी टर्म। अब यहाँ देख लीजिए साइन में जितना एंगल है उतना नीचे होना है, साइन में क्या एक्स है तो नीचे एक्स होना चाहिए, पर साइन स्क्वायर है तो नीचे भी एक्स स्क्वायर होना चाहिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर होना चाहिए। तो ऊपर वाले को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, नीचे वाले सभी टर्म को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। ऊपर एक्स स्क्वायर कैंसिल यानी 1, नीचे साइन एक्स बाई एक्स स्क्वायर में है, ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया यानी कॉस स्क्वायर एक्स बचा। तो ये फॉर्मूला हो गया साइन एक्स बाई एक्स का होल स्क्वायर, यानी साइन एक्स बाई एक्स यानी एक्स टेंस टू 0 हो, लिमिट अगर 0 हो तो उसका आंसर होता है 1, यानी 1 का स्क्वायर प्लस कॉस का भी यहाँ पे लिमिट 0 हो रही है एक्स वाला टर्म की, 1 आएगा यानी 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी 1 प्लस 1 यानी 2, यानी 1/2, यानी ऑप्शन नंबर ए जो हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू, अब यहाँ से स्टेटिस्टिक्स स्टार्ट होगा। मीन, मीडियन और मोड, जो अनग्रुप डेटा के लिए, अनग्रुप यानी सिंगल वैल्यू दी होगी, फ्रीक्वेंसी यानी एफ यानी आवृत्ति नहीं दी होगी, खाली ओनली ऑब्जर्वेशन यानी अवलोकन आपेला से। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन रीड करते हैं। अरिथमेटिक मीन फाइंड करिए 1 2 3 4 डैश डैश एन वाले टर्म का। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए एन प्लस 1/2, एन माइनस 1/2, एन बाई 2, और लास्ट है एन बाई 2 प्लस 1। ओके, पहले रूल देख लेते हैं। मीन का एक्स बार का फॉर्मूला है सिग्मा एक्स, यानी सभी एक्स का प्लस और डिवाइड में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। और यहाँ पे थोड़े बेसिक फॉर्मूला लिखे हुए जो मैंने लिमिट में भी लिखे थे कि सिग्मा 1 का आंसर होता है एन, और सिग्मा एन का मतलब होता है कि एन खुद और बाजू में एक ज्यादा यानी एन प्लस 1/2। ये एक ट्रिक बता रहा हूँ कैसे आपको याद रखना है। ओके, अब जो गिवन है वो पूरा टर्म लिखते हैं कि भाई अरिथमेटिक मीन 1 2 3 4 5 डैश डैश एन का मुझे चाहिए, यानी टोटल एन टर्म है। तो एक्स बार इज इक्वल टू, पहले मैंने फॉर्मूला लिखा, सबका प्लस कर रहा हूँ 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 डैश डैश प्लस एन, डिवाइड में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी एन है, सबका प्लस हो रहा है यानी सिग्मा लिखूंगा, और लास्ट टर्म एन है इसलिए एन लिख रहा हूँ, नीचे डिवाइड में एन। सिग्मा एन की वैल्यू ये रही एन, एन प्लस 1 ऊपर आएगा और 2 नीचे डिवाइड में जाएगा एन के साथ, जो एन ऑलरेडी यहाँ पे है वो नीचे चला जाएगा, एन एन कैंसल, यानी ऊपर एन प्लस 1 बचा और नीचे डिवाइड में 2 बचा, यानी ऑप्शन ए जो हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू, इफ द अरिथमेटिक मीन एक्स, एक्स प्लस 3, एक्स प्लस 6, एक्स प्लस 9, एक्स प्लस 12 का दे दिया है 10 है 10 है, और क्या फाइंड करने को बोला है, एक्स की वैल्यू फाइंड करो। ओके, ऑप्शन देख लेते हैं। ए यानी 1, बी यानी 2, सी यानी 4, और डी यानी 6। ओके, वापस अरिथमेटिक रूल का रूल बात कर चुके हम आगे, तो वापस यहाँ पे बात करने की जरूरत नहीं है। तो जो गिवन है वो पहले लिख देते कि भाई मुझे इसका अरिथमेटिक मीन दिया है ऑलरेडी 10, कितने देता है 1 2 3 4 और 5, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 है, एक्स बार का फॉर्मूला लिख रहा हूँ, ऊपर सभी का प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस 3 प्लस एक्स प्लस 6 प्लस एक्स प्लस 9 प्लस एक्स प्लस 12, नीचे डिवाइड में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी 5, और इक्वल टू में यहाँ पे एक्स बार का आंसर आएगा 10। चलो टोटल करो, एक्स प्लस एक्स 1x 2 प्लस 3x प्लस 4x प्लस 5x, और वैल्यू क्या होगी 3 और 6 9 9 9 18, 18 प्लस 12 30, डिवाइड बाई 5, 5 अगर सामने जाएगा तो 50 हो जाएगा, 5x प्लस 30, 30 प्लस में है
तो इस तरफ जाएगा तो माइनस होगा, 50 में से 30 माइनस होगा, यानी 20 इज इक्वल टू 5x। 5 डिवाइड में ले लीजिए, 20/5 यानी क्या होगा 4, जो हमारा आंसर होगा, यानी आंसर सी, यानी ऑप्शन सी जो हमारा आंसर हुआ। नेक्स्ट एमसीक्यू, द मीडियन। अब यहाँ से मीडियन का स्टार्ट होगा, पहले मैं मीडियन का रूल बताऊंगा, उसके बाद आपको आंसर बताऊंगा। मीडियन ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का मतलब होता है अविभाज्य संख्या, यानी जिसको आप उसी खुद के नंबर से डिवाइड कर सकते हो, बाकी कोई नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते, उसको हम प्राइम नंबर कहते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं, 11, सेकंड ऑप्शन है 12, थर्ड ऑप्शन है 14 और लास्ट ऑप्शन है 16। ओके, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रूल्स देख लेते हैं कि अनग्रुप अगर डेटा होगा और एन की वैल्यू होगी इवन, इवन यानी देखी, तो मीडियन का फॉर्मूला है n/2 नंबर का ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई 2। और अगर n की वैल्यू ऑड हुई यानी एक ही, तो मीडियन का फॉर्मूला होगा n+1/2 वाला जो ऑब्जर्वेशन है वो आएगा आंसर में। कोई भी एग्जाम्पल हो, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन की कि फर्स्ट 10 प्राइम नंबर आपको लिखने हैं। तो कौन सा प्राइम नंबर होता है, फर्स्ट हमेशा स्टार्ट होता है 2 से, 2 के बाद आएगा 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29। बाकी जितने भी बीच वाले जो टर्म है, जो नंबर्स है, उसको आप कोई ना कोई नंबर से डिवाइड कर सकते हो, इसीलिए वो प्राइम नंबर नहीं होते। ये सारे प्राइम नंबर है, जो 10 नंबर मुझे लेने थे, मैंने 10 नंबर ले लिए। सबसे पहला रूल है, जब भी मीडियन का एग्जाम्पल हो तो कोई भी डेटा हो, आपको उसको असेंडिंग यानी चढ़ते क्रम में लिखना है। अच्छी बात है कि प्राइम नंबर जो होते हैं वो मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी चढ़ता क्रम में यानी असेंडिंग ऑर्डर में ही लिखा है, तो आपको अरेंज करने की जरूरत नहीं है, आप आगे बढ़ सकते हैं। तो टोटल ऑब्जर्वेशन आपके पास है 10 यानी 10 यानी इवन नंबर, यानी ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। तो मैंने पहले फॉर्मूला लिखा यहाँ पे, उसमें n की जगह पे 10 लिखा, यहाँ पे भी 10 लिखा। 10/2 यानी फिफ्थ नंबर का ऑब्जर्वेशन और 10/2 यानी फिफ्थ प्लस 1 यानी सिक्स नंबर का ऑब्जर्वेशन। तो ये 1 नंबर का, ये 2 नंबर का, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर और ये 5 और ये 6, यानी 11 और प्लस 13 नंबर की वैल्यू जो होगी वो प्लस करिए। 11 प्लस 13/2 यानी 24/2 यानी 12, ऑप्शन नंबर बी, यानी हमारा आंसर हुआ ऑप्शन बी। नेक्स्ट एमसीक्यू। ओके, अब यहाँ से मोड स्टार्ट हो जाएगा। मोड का मतलब होता है कि जो भी नंबर ज्यादा बार रिपीट हो रहा है वो आपका मोड हो जाएगा। मोड ने गुजराती में बहुलक कहवाय, मीडियन ने मध्यस्थ कहवाय અને मिड ने मध्यक कहवाय। ओके, मोड की बात कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑप्शन, ऑप्शन ए 25, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी 23, ऑप्शन डी नन ऑफ अबोव। ओके, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जो गिवन देता है वो एज इट इज लिख दीजिए। आप यहाँ देखिए 22 थ्री टाइम्स रिपीट हो रहा है। कितने टाइम्स, 3 टाइम्स, जो सबसे ज्यादा है बाकी और नंबर के कंपैरिजन में, यानी हमारा मोड हो गया z इज इक्वल टू 22। मीन का सिंबल होता है x बार, मीडियन का होता है कैपिटल M और मोड का होता है z। तो 22 यानी ऑप्शन बी जो हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू, अगर मोड 64, 60, 48, x, 43, 48, 43, 34 का दिया हुआ है 43 और आपको x प्लस 3 की वैल्यू फाइंड करनी है, ऑप्शन देख लेते हैं 44, 45, 46, नन ऑफ अबोव। फर्स्ट ऑफ ऑल जो गिवन है कि मोड आपके पास ऑलरेडी है 43, वो मैंने लिख दिया। मोड का मतलब होता है कि भाई वो वाला टर्म जो ज्यादा रिपीटेड हो रहा है। यहाँ 43 दो बार हो रहा है और 48 भी दो बार हो रहा है, यानी 48 भी दो बार हो रहा है और 43 भी दो बार हो रहा है, तो दोनों सेम ऑर्डर में है। तो वैल्यू ज्यादा कौन सी है, 48, बड़ी 43 से बड़ी वैल्यू कौन सी है, 48, तो वैसे आंसर 48 आना चाहिए था, पर यहाँ पे मोड का आंसर ऑलरेडी 43 दिया हुआ है। इसका मतलब होता है कि 43 वाला नंबर ज्यादा बार होना चाहिए, तो दो बार तो हो चुका है, एक और बार चाहिए, तो जो हमारा x है वो ऑटोमेटिकली हमारा रिपीटेड वाला जो नंबर होना चाहिए 43 वो हो जाएगा, यानी हमारा जो x होगा वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा 43। अगर यहाँ मोड 48 वो लोग देते हैं तो 48 दो बार है, तो x को मैं 48 लेता जिससे वो 3 बार हो जाए, यानी मैक्सिमम बार हो जाए, यानी मैक्सिमम टाइम्स हो जाए, यानी मोड बन जाए। यानी हमारे यहाँ पे मोड 43 दिया हुआ है, तो x ऑटोमेटिकली 43 आपको ले लेना है। फाइंड करना है x प्लस 3 यानी 43 प्लस 3 यानी 46, यानी ऑप्शन सी जो हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट एमसीक्यू, अरिथमेटिक मीन
और मोड आपको दिया हुआ है 24 और 12 और आपको मीडियन फाइंड करना है। ओके, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ए यानी 25, बी यानी 22, सी यानी 18 और डी यानी 20। एक्सप्लेनेशन की बात करें तो उसके लिए रूल है, तीनों का रिलेशन है, मीन मोड और मीडियन का रिलेशन है, वो बात कर लेते हैं। पहले मीन की वैल्यू है आपके पास 24 और मोड की वैल्यू है 12। आपको मीडियन फाइंड करना है। पहले मोड का जो रूल है मीन और मीडियन से वो पढ़ लेते, वो देख लेते हैं कि मोड इज इक्वल टू 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स मीन। ओके, मोड ये फॉर्मूला ये आपको याद रखना है। मोड की वैल्यू 12 रख लीजिए, मीन की वैल्यू 24 रखिए 2 के साथ और 3 मीडियन एज इट इज। 24 टू जा 48, माइनस में इस तरफ जाएगा तो प्लस होगा 12 के साथ, यानी 60 इज इक्वल टू 3 टाइम्स मीडियन। 3 डिवाइड में जाएगा 60/3 यानी 20 इज इक्वल टू मीडियन। तो ये हमारा लास्ट एमसीक्यू था, बराबर, यानी ऑप्शन नंबर 20 यानी डी जो हमारा आंसर हुआ। तो यहाँ पे दो टॉपिक के बारे में हमने एमसीक्यू के बारे में बात करी, लिमिट और स्टेटिस्टिक्स की। तो यहाँ पे सारे टाइप्स के मैंने लिमिट किए और स्टेटिस्टिक्स के रिलेटेड जितने भी टाइप्स थे मीन मीडियन मोड के, सब कुछ यहाँ पे मैंने कवर करा। और ज्यादा जो मेन जो फोकस था वो क्या था कि जो चीज ज्यादा आ सकती है उसको मैंने फोकस करा। तो आई होप आपको यहाँ पे सारे एमसीक्यू अच्छी तरह समझ में आए होंगे। कोई भी कंफ्यूजन कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो या व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हो या मुझे फोन भी कर सकते हो। तो हमारी चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो टुकी वाला ब्रदर्स को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हाँ, जो बेल का जो बटन है नोटिफिकेशन का वो आप जरूर प्रेस करिए। और अगर आप हमारे साथ ऑनलाइन की जगह पे ऑफलाइन जुड़ना चाहते हो तो आप मोबाइल से हमसे कांटेक्ट कर सकते हो और हमारा सेंटर है गोडी रोड पे, एटेक एजुकेशन सेंटर दाहोद। वहां पे भी आप आप हमारे साथ रूबरू मिल सकते हो। हम ऑफलाइन भी आपको पढ़ा सकते हैं और आपके डाउट जितने भी होंगे वो हम क्लियर कर सकते हैं। तो ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, जिससे, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज के नोटिफिकेशन जो बटन होता है बेल का वो प्रेस करके रखिए, जिससे जितने भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आपको यहाँ पे वो आपको मिलते रहें। इसके बाद में जो वीडियो बनाने वाला हूँ वो सबसे इंपॉर्टेंट है, डिफरेंशिएशन एंड इट्स एप्लीकेशन। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो सबसे टफ भी है और कई लोगों ने मुझे यहाँ पे मैसेज करके बोला है कि सर मुझे वो डिफरेंशिएशन का वीडियो आप बना के दीजिए। तो मैं उसके बाद यही वीडियो बनाने वाला हूँ, डिफरेंशिएशन एंड इट्स एप्लीकेशन का। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू, गुड बाय।